राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, जैसा कि पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि कैसे मीरा जी के पति भोजराज, जो कि मीरा जी के ढाल जैसे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले भोजराज अपने छोटे भाई रतन सिंह को ये कह कर जाते हैं कि तुम अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। और रतन सिंह भोजराज के आज्ञा का पालन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे। भोजराज के मृत्यु के बाद जब मीरा जी की चूड़ियाँ उतारने के लिए विधवा स्त्रियाँ आई, तब रतन सिंह ही एक अकेले थे जो कि मीरा जी के साथ खड़ी हुई थी। बाकी पूरे परिवार के सारे सदस्य मीरा जी के खिलाफ थी। जब मुग़ल बादशाह बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब बाबर का हौसला बढ़ते देख राजपूताने के सभी शासक इकट्ठे होकर बाबर से लड़ने का विचार करने लगे। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करेंगे। पिता महाराणा सांगा के युद्ध पर जाने के बाद रतन सिंह के ऊपर ये दायित्व पड़ गया कि वो राज्य का देखभाल करे। एक दिन रतन सिंह ने अपनी भाभी मीरा जी से पूछा, भाभी सा, जब संसार में सभी मनुष्य भगवान के बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण भी उन्हीं की कला है, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा ये सब करना क्या सही है? सारी पृथ्वी तो ईश्वर की है, फिर मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसी को मारता और मरता है? मीरा जी बोली, लाल जी सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण और स्वभाव को बनाया है, उसी ने कर्तव्य, धर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप, अधर्म और अन्याय की रचना भी की है, जिससे संसार एक रस ना रहकर पल पल बदलता रहे, कोई ऊब ना उठे। राजा का ये धर्म है कि कोई अगर उनके प्रजा पर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो फिर वो उनसे युद्ध करे और उनको राज्य से बाहर धकेल दे। यदि बाबर ना आता तो अन्नदाता हुकुम को लड़ने की क्या ज़रूरत थी? मनुष्य को मारना क्या धर्म है भाभी सा? रतन सिंह ने पूछा। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है लाल जी सा। बड़े बड़े मनीषी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। सिर्फ यही पर ही बात समाप्त नहीं होती। एक ही इंसान के लिए जो कर्म एक समय धर्म है, दूसरे समय ही वही कर्म उसी मनुष्य के लिए अधर्म हो जाता है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षा करना धर्म है, किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म। ब्राह्मणों के लिए याचना धर्म हो सकता है, किंतु क्षत्रियों के लिए महाअधर्म है। जैसे ब्रह्मचारियों के लिए स्त्री संग अधर्म है, किंतु वही व्यक्ति गृहस्थाश्रमी हो जाए तो फिर उसके लिए यह धर्म है। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना या हत्या करना अधर्म है, किंतु युद्ध में मारना धर्म सम्मत वीरता है। वक्त के साथ साथ नीति और धर्म बदलते रहते हैं। ये सब व्यवहार की बातें हैं, अन्यथा तो संपूर्ण दृश्य अदृश्य सब कुछ ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कण कण, जन जन, हर क्षण, रोम रोम, भीतर बाहर, कर्म, कर्मफल, चित्त, मन और आत्मा, सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। अन्य की कल्पना करना ही पागलपन है। फिर सावधान होकर वे बोली, व्यवहार तो व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। जब देह व्यवहार विस्मृत हो जाता है तो वह पागल अथवा परमहंस हो जाता है। महाराणा सांगा बाबर से युद्ध करते करते 20 बुझे तीर से घायल तो हो गए थे। उनकी चिकित्सा भी शुरू हो चुकी थी, किंतु उनके ही अन्न से पले बड़े किसी नमक हराम ने उनको फिर विष देकर मार डाला। क्योंकि महाराणा कुछ एक बसवा नाम का गांव में सेना को इकट्ठे करने का प्रयत्न करने लगे थे। वो अगर जिंदा होते तो शायद बाबर हार जा सकता था। महाराणा के निधन से सचमुच हिंद व सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार मंडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एक महाराणा सांगा की दूसरी पत्नी हरी रानी मतलब करमेती बाई, जो कि भोजराज की छोटी माँ थी, उन पर महाराणा की विशेष प्रीति थी। इसलिए कुमार भोजराज की मौत के बाद हरी रानी ने महाराणा से निवेदन करके अजयगढ़ रणथंभौर की जागीर लिखवा ली अपने दोनों पुत्रों के नाम। ये कुमार रतन सिंह का प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद रतन सिंह ये चाह रहे थे
कि उनका जो रणथंभौर और जो अजयगढ़ है वो चित्तौड़ का ही अंग बना रहे। किंतु उनकी सौतेली माँ हरी रानी यह चाहती थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुमार विक्रमादित्य राज करे। ये पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उनके ही चिता में उनकी जो स्त्री थी पंवार जी, वो सती हो गई उनकी चिता में जल के। इनकी एक पुत्री थी श्याम कुमार बाईसा, उनको मीरा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। महाराणा रतन सिंह के मृत्यु के बाद हरी रानी का बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, जो कि कलयुग का अवतार माना जाता है, वो आसीन हुए। ये हमने बाकी पिता अपने भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल उनके उल्टे स्वभाव के थे। ये कभी भी किसी की बात नहीं मानते थे। तो इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही इनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच भी ना होता। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार, नेक नियत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे। जिन सामंतों के वजह से महाराणा संगा का राजपाट अच्छे से चलता रहा इतने दिन तक, उन्हीं सामंतों को राजा विक्रमादित्य ने अपमान कर करके भगा दिया। महाराणा विक्रमादित्य ने अपने जैसे कुबुद्धि वाले को और मूर्खों को उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंपे और बुद्धिमान, ईमानदार और स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राज्य के वे सुदृढ़ स्तंभ सामंत, जो पीढ़ियों से अपने रक्त और सिरों से इस राज्य की चहार दीवारी चुनते रहे थे, अपमानित होकर मुंह फेर बैठे। इस वजह से मेवाड़ की राज्य की हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि ना राजा अच्छा था, ना राजा के यहाँ काम करने वाले लोग। ना तो विक्रमादित्य को भक्ति अच्छा लगता, ना ही वीरता। विक्रमादित्य के आने के बाद मीरा जी के लिए भक्ति करना और भी कठिन हो गई, क्योंकि उनके साथ देने वाले अब कोई भी न बचे थे। ना तो राजा भोजराज, ना महाराणा संगा, ना ही तो रतन सिंह। उनके तो बस अब एक ही सहारे थे, वो थे गिरधर गोपाल। आगे हम ये बात जरूर सुनेंगे कि कैसे विक्रमादित्य ने मीरा जी पर बहुत ही अत्याचार किया। उनको जहर दिया गया, उनके लिए सांप भेजा गया, उनके लिए सिंह भेजा गया। तो ये अलग अलग एपिसोड्स में हम सब सुनेंगे। तो जितना ज़्यादा मीरा जी का विरोध हुआ, जितना ज़्यादा अत्याचार मीरा जी पर हुई विक्रमादित्य के द्वारा, उतना ही ज़्यादा मीरा जी की भक्ति की ख्याति पूरे देश में फैल गई। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। तो एक बात और निवेदन है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, वो आपका मन हो तो आप कर देना, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक कृष्ण भक्त हो या फिर जिस किसी भगवान के या देवी देवते के आप भक्त हो, उनका नाम आप जरूर जाप करना शुरू कर दीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय लगे, राधा, शिव, हरि, राम, कृष्ण, जो भी आपको प्रिय लगे, दिन में 10 बार से ही शुरू तो कीजिए। धीरे धीरे यही 10 नाम आपको 1000 से भी अधिक नाम जपा के ही छोड़ेगा। ये वादा है मेरा आपसे। करके देखिए, इससे ज़्यादा कुछ कितना टाइम लगेगा 10 नाम जपने से। सोने से पहले, खाते, उठते, जागते, बैठते, कभी भी आप नाम ले सकते हैं। और इसका कोई खास नियम नहीं है, पवित्र हो या फिर अपवित्र हो, नाम ले सकते हैं। तो नाम लीजिए, जो भी प्रिय आपको लगे वो लीजिए। और अगर आपको गुरु दीक्षा मिली है तो गुरु जी ने जो नाम या मंत्र बताया है उसका पालन आप कीजिए, वो लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।